एक क्वेश्चन है जो बंदे कभी भी जोरों शोरों से नहीं पूछेंगे। अगर एक लड़की है जो बहुत सालों से सिंगल है तो उसकी सेक्सुअलिटी के साथ आखिरकार क्या होता है? क्योंकि लड़की असेक्सुअल नहीं है यार, लड़की की भी फीलिंग्स होती है, लड़की के भी डिजायर्स होते हैं, उसकी कुछ बायोलॉजिकल ड्राइव होती है, वो भी अट्रैक्शन को फील करती है एंड उससे भी इंटीमेसी चाहिए होती है यार, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे उससे भी चाहिए होती है। बट जब उसकी लाइफ में ना ही कोई बॉयफ्रेंड है, ना ही कोई हस्बैंड है एंड ना ही कोई पार्टनर है, तो फिर उस एनर्जी का क्या होता है? बिकॉज वो एनर्जी तो है एंड उसे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है, राइट? एंड इसका आंसर यही है कि हर एक लड़की इसके साथ अलग अलग तरीके से डील करती है। कोई बंदी हो सकती है जो इसको सप्रेस कर दे, कोई हो सकती है जो उसे रिडायरेक्ट कर दे एंड कोई हो सकती है जो उसे रिप्लेस कर दे। एंड कुछ लड़कियां ऐसे डील करती है जो मोस्ट ऑफ बंदे कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। एंड तुम अगर बंदे हो जिसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है, जो अभी डेट करना स्टार्ट किया है या तो फिर कोई गर्लफ्रेंड ढूंढना स्टार्ट किया है, तो ये तुम्हारे लिए मैटर करता है। बिकॉज जिस भी बंदी को तुम आज मिल रहे हो ना, उसकी कुछ हिस्ट्री है कि वो अपने साथ कैसे रहती है एंड वही हिस्ट्री उसे शेप करती है कि वो कैसा पार्टनर बनेगी तुम्हारे लिए। सो चलो आज कुछ ऐसी बात करते हैं जिसे सोसाइटी अवॉइड करेगी, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करती, राइट? आज का टॉपिक है मेरे भाई कि अगर लड़की बहुत सालों से सिंगल है तो वो उसकी सेक्सुअलिटी को कैसे हैंडल करती है। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आखिरकार पहली चीज आती है फर्स्ट रियलिटी मोस्ट मैन इग्नोर। क्या रियलिटी आखिरकार? वुमेन ऑल्सो हैव बायोलॉजिकल ड्राइव, जैसे कि मैंने बताया, राइट? अट्रैक्शन डजंट डिसअपीयर। अट्रैक्शन कभी भी ऐसे ही गायब नहीं हो जाता ना यार हवा में। टच एंड इंटीमेसी अफेक्ट मूड। टच एंड इंटीमेसी से उसके मूड पे भी अफेक्ट होता है यार। जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, कोई तुम्हें टच करता है, कुछ होता है, कुछ करते हो तो तुम्हें भी अच्छा लगता है, तुम्हारा मूड भी अच्छा अच्छा फील करता है ना। लॉन्ग पीरियड ऑफ सिंगलनेस क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर। एंड हाँ, सही है, जैसे तुम्हारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है ना, यार मुझे कोई बंदी चाहिए यार, प्लीज मुझे कोई बंदी चाहिए, वैसे उसके दिमाग में भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है कि मुझे भी कोई बंदा चाहिए, मुझे भी मेरा कोई पार्टनर चाहिए। समथिंग हैज टू रिप्लेस और मैनेज दैट एनर्जी। एंड सच्चाई यही है, कुछ तो चीज होनी चाहिए जिसके साथ वो रिप्लेस करेगी या तो फिर मैनेज करेगी अपनी उस एनर्जी को। जैसे तुम भी मैनेज करते हो वैसे उसे भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना। Why many women stay single for years? अगर तुमने कभी भी ये सोचा है कि लड़कियां क्यों बहुत सालों तक सिंगल रहती है तो इसका जवाब आज तुम्हें ये वीडियो में मिल जाएगा। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सबसे पहली चीज आती है। बंदी के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं यार। डेटिंग एप्स इफेक्ट, एंड इसका सबसे मेन रीजन यही है, डेटिंग एप्लीकेशंस वांट्स टॉप 5% मैन। सभी बंदी को यही चाहिए कि मेरा बंदा टॉप 5% में हो, मेरा बंदा इतना ज्यादा हैंडसम होना चाहिए, इतना ज्यादा पैसे कमाता होना चाहिए, इतना ज्यादा अच्छा कपड़े पहनना चाहिए, सारी चीजें चाहिए उनको। इतनी सारी चीजें एक बंदे में थोड़ी मिल सकती है यार। रिजेक्ट्स नॉर्मल मैन, एंड इसी वजह से क्या होता है, नॉर्मल मैन जैसे हम है, तुम हो, वैसे रिजेक्ट हो जाता है एंड इसी वजह से एंड्स अप सिंगल लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। वो कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करती यार कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा, पर रियली में उनको इतना टाइम लग जाता है क्योंकि जिस हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है वैसा बंदा मिलना मुश्किल है ना यार, बहुत ज्यादा मुश्किल है। पास्ट रिलेशनशिप्स ट्रॉमा, या तो फिर हो सकता है दूसरा रीजन उसके पास्ट में ज्यादा ही ट्रॉमा रहा हो, ब्रेकअप्स और बिट्रेयल, ये भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। इसका रिजल्ट यही निकलता है, ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट नहीं कर पाती यार बंदी तुम पे नहीं ट्रस्ट कर पाती, फिर वापस तुम्हारे पे शक करने लगेगी, इमोशनल वॉल्स आ जाती है फिर कि बंदी तुमसे कुछ शेयर नहीं करेगी, तुमसे कुछ बताना नहीं चाहेगी क्योंकि वो तुम्हारे साथ सेफ फील नहीं करेगी ना। तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि पास्ट का जो ट्रॉमा था उसकी वजह से आज मे बी वो इनसिक्योर फील करे, मे बी उसे डर लगे कि तुम्हें भी उसने कुछ बता दिया तो तुम भी कुछ बखेड़ा कर दो, ठीक है। एंड फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, एंड उसको कहीं ना कहीं ये भी डर होता है यार कि मैं अपनी वल्नरेबल साइड शो करूंगी तो ये बंदा पता नहीं क्या सोचेगा। पास्ट में तो उस बंदे ने बहुत ज्यादा बेकार सोचा था मेरे बारे में, तो इसलिए मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। थर्ड चीज आ जाती है करियर एंड इंडिपेंडेंस फोकस। अब इसका क्या मतलब है? कॉमन मॉडर्न नैरेटिव। देखो हमारा कॉमन मॉडर्न नैरेटिव यही है कि रिलेशनशिप्स लेटर, बाद में रिलेशनशिप में जाएंगे यार, अभी करियर पे फोकस कर लेते हैं, अपने आप पे फोकस कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उस पे फोकस कर लेते हैं एंड करियर फर्स्ट। बट बायोलॉजी डजंट पॉज ना मेरे भाई, बायोलॉजी पॉज नहीं करती ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टाइम पे बंद हो जाती है तो हो जाती है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये बायोलॉजी है। सो फोर्थ चीज आ जाती है वैलिडेशन एडिक्शन। अब बंदी को है ना वैलिडेशन का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाता है कि इतने सारे बंदे उसको भाव दे रहे हैं, उसकी लाइफ में आना चाहते हैं। इंस्टाग्राम प्लस अटेंशन कल्चर, एंड इसका रीजन सबसे बड़ा यही है, इंस्टाग्राम, राइट? तुम्हें पता ही है कितना लड़कियों को भाव मिलता है एंड अटेंशन कल्चर हमारा इतना बेकार, उसे
मिलती रहती है, लाइक्स मिलती है, डीएम्स मिलते हैं, मेल वैलिडेशन भर भर के बंदे घुसे पड़े हैं उसके डीएम्स में, ये सारी चीजें हो रही है। तो इसलिए उसको एडिक्शन हो जाता है ना कि मुझे इतने सारे बंदे देने चाहिए अटेंशन, तभी मुझे अच्छा फील होगा, बट नो रियल रिलेशनशिप। लेकिन उसकी लाइफ में कभी भी रियल रिलेशनशिप रहती नहीं है। उसे लगता है कि मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है, लोग बस उसके साथ सोना चाहते हैं, लोग मैन। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है, कौन से डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करना है, कौन से क्या मैसेजेस भेजने होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो तुम्हें मैसेज करेगी, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, वो तुम्हारे साथ बाहर डेट पे भी आएगी, सारी चीजों के लिए मैंने 4.5 घंटे से भी ज्यादा का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट मैसेजेस भेजना है, क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड है या तो फिर नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती भी है या नहीं चाहती, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। फिर डेट पे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे सिचुएशन को आगे बढ़ाना है एंड कैसे दूसरी तीसरी चौथी डेट पे जाना है, उस डेट पे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। अगर तुमने अभी तक कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो एंड जल्दी से जल्दी बंदी को तुम्हारी लाइफ में लाओ। यार किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाओ। ठीक है, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो द 3 मोस्ट कॉमन वेज वुमन हैंडल इट। 3 ऐसे कॉमन वेज मेरे भाई जिससे वुमन हैंडल करती है इन सारी चीजों को। स्ट्रेटेजी 1, कैजुअल अरेंजमेंट। तुम्हें पता ही होगा, तुम भी आए होंगे इस कैजुअल अरेंजमेंट में। फिजिकल नीड्स सेपरेटेड फ्रॉम कमिटमेंट। अब यहां पे क्या होगा ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंस किस चीज को दिया जाएगा, फिजिकल इंटीमेसी को, ठीक है, एंड कमिटमेंट नहीं चाहिए मुझे। एग्जांपल सिचुएशनशिप, क्लासिक एग्जांपल, सब कुछ करना है, सब कुछ, लेकिन शादी नहीं करनी है, लेकिन कमिटमेंट नहीं करना है, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आना है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, बढ़िया कॉन्सेप्ट, राइट, तुम्हें भी अच्छा लगा होगा कभी ना कभी। ओकेजनल पार्टनर्स, या तो फिर ऐसा, ठीक है, ओकेजनल पार्टनर्स चेंज करते रहेंगे। प्रॉब्लम इसका यही है मेरे भाई, इमोशनल अटैचमेंट स्टिल हैपेंस। फिर भी बंदी या तो फिर उसका वो बंदा, कोई ना कोई एक तो इमोशनली अटैच हो ही जाएगा एक दूसरे से, एंड हाँ, ये दिक्कत क्रिएट करता है फ्यूचर में। स्ट्रेटेजी 2 आ जाती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब तुम्हें भी पता होगा, तुम भी करते होगे सेल्फ सेटिस्फैक्शन। प्राइवेट कॉपिंग स्ट्रेटेजी है बेसिकली, ठीक है, तुम भी बचपन में बहुत ज्यादा करते होंगे, अभी मुझे पता नहीं करते हो नहीं करते। इंक्लूड्स सेल्फ प्लेजर, क्लासिक, राइट, फैंटेसी, एडल्ट कंटेंट, वही सारी चीजें जो तुम करते हो। एडवांटेजेस इसके यही है, इंडिपेंडेंस, किसी पे डिपेंडेंस होने की जरूरत ही नहीं यार, कोई आके डालेगा, ये सारी झकझक चाहिए ही नहीं। नो इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस, कोई इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस नहीं, किसी के साथ अटैचमेंट होने की डर नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपने हाथ यूज करो और खत्म, शांति। बट समटाइम्स इंक्रीजेस लोनलीनेस आफ्टरवर्ड्स। तुम्हारे साथ भी ये हुआ होगा, राइट, लेकिन कर तो लिया, लेकिन लोनलीनेस अभी भी फील हो रही है, मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ही जिंदगी झंड हो गई है, तो वैसा उसको भी लगता है। स्ट्रेटेजी 3 आ जाती है एनर्जी रीडायरेक्शन। अपनी एनर्जी को वो कहीं और डाइवर्ट करेगी। सेक्सुअल एनर्जी लीड्स टू प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी को उसको चैनलाइज करना है प्रोडक्टिविटी की ओर। तुम करते हो नहीं करते, यही कॉन्सेप्ट है उसका, नो फैब मूवमेंट का, ठीक है, नो फैब नवंबर, व्हाटएवर जो भी है होता है, पता नहीं कुछ। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो करियर ऑब्सेशन, बहुत ज्यादा बंदी करियर ऑब्सेस्ड हो जाएगी, करियर को सबसे ज्यादा प्राइमरी फोकस, या तो फिर हो सकता है बंदी जिम एंड फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे, या तो फिर सोशल मीडिया ग्रो कर रही हो, या तो फिर हॉबीज हो गई, राइट, कुछ भी उसे जो भी पसंद है हॉबी में, या तो फिर स्पिरिचुअलिटी। हाँ, इसी सारी चीजों की और बंदी एनर्जी को चैनलाइज करती है ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके। मैनी सक्सेसफुल वुमेन चैनल एनर्जी दिस वे, एंड बहुत सारे एग्जांपल्स है यार, तुमने देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे देख लो, ठीक है, लड़की भरी पड़ी है, तो वो ये सारी एनर्जी को ही तो चैनलाइज कर रही है ना, इसीलिए इतनी प्रोडक्टिव हो रही है। तुम भी अपनी एनर्जी को चैनलाइज करोगे तो तुम भी पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सटेंडेड सिंगलनेस। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं बहुत सालों तक सिंगल रहने के। ओवर टाइम क्या होता है ना मेरे भाई, ये चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, तुम मानो या तो फिर ना मानो, इन्फ्लुएंस होते हैं। इमोशनल पैटर्न, सबसे पहले तुम्हारी इमोशनल पैटर्न्स पे दिक्कत आती है। हायर इंडिपेंडेंस, तुम्हें जरूरत नहीं है यार किसी की, तुम अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, ऐसा तुम्हें फील होता है, एंड तुम्हें लगता ही नहीं है किसी की जरूरत है तुम्हें। लोअर टॉलरेंस फॉर कॉम्प्रोमाइजेस, एंड ये भी दिक्कत आती है, ये दिक्कत है थोड़ी बहुत कि हम कॉम्प्रोमाइज के लिए टॉलरेट कर ही नहीं पाते हैं। नहीं, मेरे जैसा ही, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही होना चाहिए, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, एंड तुम जैसा बोल रहे हो वैसा मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं जैसा बोल रही हूं वैसा ही होना चाहिए। रिलेशनशिप हैबिट्स में भी कुछ चीजें आती है। यूज्ड टू बीइंग अलोन, हम बहुत ज्यादा अकेले रहने के लिए लायक हो जाते हैं ना यार, हार्डर टू एडजस्ट टू पार्टनरशिप, एंड इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि हम किसी और के साथ पार्टनरशिप में रह पाएंगे। लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे। फिर चीज आ जाती है सेल्फ परसेप्शन। 2 पार्ट्स अपीयर। देखो
यहाँ पे क्या होता है ना, दो पाथ है उसके पास, या तो वो ग्रोथ की ओर बढ़ेगी आगे, या तो फिर अपनी इमोशनल वॉल्स है ना बहुत ज्यादा हाई कर देगी। मैन हेटर वाली लड़कियां बेसिकली, ठीक है। तो ये ऐसी लड़कियां में तब्दील हो सकती है, या तो फिर अपने ग्रोथ पे ज्यादा ही ज्यादा फोकस करेगी। सो व्हाट दिस मीन्स फॉर मैन। अब मुद्दे की बात करते हैं कि ये सारी चीजें मैन के लिए क्यों मैटर करती है। अब व्हेन यू मीट अ वुमन हु हैज बीन सिंगल फॉर इयर्स, तुम मिलोगे राइट, कभी ना कभी तो तुम्हारी लाइफ में ऐसी लड़की आएगी जो बहुत ज्यादा टाइम तक, बहुत ज्यादा सालों तक सिंगल थी। अब द क्वेश्चन इजंट, मैं ये नहीं बोला कि क्वेश्चन ये होना चाहिए व्हाई वाज शी सिंगल, कि वो सिंगल क्यों थी, ये क्वेश्चन है ही नहीं, एंड ना ही ये मैटर करता है। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है मेरे भाई, हाउ डिड शी डील विद द टाइम। जब वो अकेली सिर्फ अपने साथ थी, तो वो उसने अपने साथ कैसे टाइम को हैंडल किया, क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, वो सारी चीजों पे तुम्हें गौर देना पड़ता है। तुम्हारा ध्यान उस चीजों पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैटर करता है। बिकॉज द वे समवन हैंडल्स लोनलीनेस, डिजायर एंड इंडिपेंडेंस शेप्स द पार्टनर दे बिकेम। क्योंकि यही रियलिटी है मेरे भाई, जैसे वो पर्सन अपनी लाइफ में लोनलीनेस को हैंडल किया, डिजायर्स को हैंडल किया, एंड इतना सारा इंडिपेंडेंस था, उन सारी चीजों को हैंडल किया, तब वो डिसाइड करेगा कि ये कैसा पार्टनर बनेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर उसने ऐसा सही से हैंडल नहीं किया होगा एंड इसी सारी चीजों में ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाला होगा, ठीक है, वैलिडेशन के पीछे भागती रही, पास्ट रिलेशनशिप्स का बहुत ज्यादा ट्रॉमा है, या तो फिर करियर ये तो वाला तो ठीक है, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए ना, ऐसी दिक्कत है, ये सारी चीजें होगी तो दिक्कत है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए ठीक है, कैजुअल अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा फंसी पड़ी थी तो भी दिक्कत है, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो तुम्हें देखना पड़ता है कि वो जब अकेली थी तो क्या कर रही थी, क्योंकि यही डिसाइड करेगा मेरे भाई कि वो तुम्हारे लिए सूटेबल पार्टनर है या तो फिर नहीं है। ठीक है, एंड अगर तुम्हें बंदी को डेट पे ले जाना है एंड नहीं समझ आ रहा है कौन सी डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करनी होती है, कैसे क्या मैसेजेस भेजने होते हैं, एंड फिर कैसे जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पे लेकर जाया जाए, तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिक पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट। टेक्स्ट के थ्रू बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे कैसे ले जाया जाता है, एंड बंदी को कैसे टेक्स्ट मैसेजेस करने होते हैं जिससे वो तुम्हें रिप्लाई करेगी, कैसे नीडी नहीं होना होता, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ, कमेंट में लिंक होगी। एंड मेरे भाई अपनी लाइफ में लड़की को लाओ, ठीक है। तो बस, एंड ये सारी चीजें भी देख लेना ऑब्वियसली, क्योंकि मैटर करती है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे कभी ना कभी। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी या।